जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद रावण से वार्तालाप कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि प्रभु से संधि कर लो। रावण शर्तें रखता है और उसको अंगद जब कहते हैं कि सारी हानियां हो चुकी हानियां हैं अब तक, उनको तो हम पूरी कर देंगे, लेकिन एक महाहानि हुई है उसको कैसे पूरा करेंगे। रावण बोलता, क्या ऐसी महाहानि हुई है जिसको तुम पूरा नहीं कर सकते। तब अंगद कहते हैं, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। इस पर रावण तिलमिला उठा और कहता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई है जो हमसे युद्ध कर सकता है? हमारे बराबर का कोई योद्धा है? तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मौसम भीरहि कवन जोधावद। तव प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। कहता है कि तुम्हारी सेना में ऐसा कोई है जो हमारे साथ युद्ध कर सकता है, क्योंकि मालिक जो स्वामी है तुम्हारे, जिनको तुम प्रभु कहते हो, वह अपने पत्नी के विरह में बहुत कमजोर हो गए हैं और उसका भाई भी उसके दुख से अत्यंत दुखी और उदास रहता है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरुअति सो। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के किनारे के वृक्ष हो, कब गिर पड़ोगे कुछ पता नहीं है। जिसकी जड़ खाली है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरुअति सो। और मेरा छोटा भाई विभीषण, वो तो महाडरपोक है, वो क्या लड़ाई लड़ेगा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। जामवंत बहुत बूढ़ा हो गया है, वो क्या अब लड़ाई में आएगा। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। नल और नील कारीगरी जानते हैं, वो क्या जाने लड़ाई में। एक ही है वानर जो बहुत बलशाली है। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कहबाली कुमारा। रावण कहता है कि सबसे पहले जो वानर आया था और आकर लंका जला गया था, वही सबसे शक्तिशाली है। तब अंगद कहते हैं कि सत्य बचन कहु निशिचर नाहा, साचे हूँ कीस कीन्ह पुरदाहा। सत्य में बताइए महाराज, क्या सचमुच उस वानर ने आपका नगर जला दिया? रावण का नगर एक वानर जला के चला गया। रावण नगर कीस इक दहई, सुनि अस वचन सत्य को कहई। रावण के नगर को एक छोटा सा वानर जलाकर चला गया। ये बात सुनकर कौन विश्वास करेगा? नहीं, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और उसको आप कह रहे हो सबसे शक्तिशाली है। जो अति सुभट सराहे हु रावण,
सो सुग्रीव केर लघु धावन, जिसको तुम बहुत बड़ा योद्धा कहते हो, वो सुग्रीव का एक छोटा सा संदेश वाहक है, पोस्टमैन है। चलई बहुत सो वीर न होई, चलता बहुत है, दौड़ता बहुत है, लेकिन वीर नहीं है। पठवा खबर ले न हम सोई, उसको हमने खबर लेने के लिए भेजा था। अब ये प्रसंग आगे समझा के अंगद रावण को और स्पष्ट रूप में समझाते हैं और भी रावण को भयभीत कर रहे हैं। रावण जब कहता है कि मालिक तेरा नाबालिग है और नारी का दुख सहता है, इस कारण उसका भाई भी हर वक्त दुखी ही रहता है। रावण के वचन सुने, वानर सब मूली गाजर हैं। रावण कहता है कि बंदर भालू सारे मूली गाजर हैं, ये सारे मूली गाजर हैं। वानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव वृक्ष सरिता तट का, जिस जामवंत पर फूले हो, चौथापन है अब उस भक्त का। नल नील निरा शिल्पी कोरे, सीखे न युद्ध में जाना वह, है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने शस्त्र उठाना वह। जो है बस एक वही कुछ है, जो आकर लंका जला गया, क्या कहूँ तोड़कर तीली को, पंछी पिंजरे से चला गया। इस पर अंगद कहते हैं, अंगद बोले हैं यह क्या स्त्री मुख ने वचन कहा। सचमुच उस छोटे से कपि ने सचमुच ही लंका दहन किया। आपकी लंका सचमुच जला दिया उसने, हमने सुना था, लेकिन आपके कथनानुसार तो उसने लंका जला दिया। और उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वह क्या जाने रण का कौशल, वो तो युद्ध जानता ही नहीं, बस पूंछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है, पोस्टमैन है हमारा। लेकिन हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं है। कपिपति ने, अब सुग्रीव को कपिपति कहा गया है। अंगद कहते हैं रावण से कि कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य विचार समझाए थे। ये अंगद कह रहे हैं रावण से कि उसको 4 कर्तव्य समझाए थे महाराज सुग्रीव ने। आ गए ध्यान में वह मेरे, जो उसको काम बताए थे। 4 काम उसको बताए थे। पहला, लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना। पहला काम, लंका में जाकर माता सीता का पता लगाना। दूसरे, ढहाकर लंका को, दूसरा काम था लंका को ढहाकर तोड़ फोड़ करके सागर के मध्य बहा देना, समंदर में बहा देना, लंका का अस्तित्व तो खत्म कर देना। तीसरे, माता जानकी को कंधों पर बिठला के लाना। तीसरा काम बताया था उसको कि माता जानकी को अपने कंधों पर बिठला के लाना। और चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। और चौथा काम बताया था कि रावण को बंदी बनाकर घसीट कर साथ में ही लेते आना। किंतु इस समय आज यह प्रकट हुआ, कुछ काम नहीं कर पाया है। वो इन 4 में से कोई काम नहीं कर पाया है, इसलिए वो हमारे पास गया ही नहीं। इसलिए वो हमारे पास आया नहीं। शायद कहाँ छुप गया है पता नहीं। इसी शर्म से वो हमारे पास वापस गया नहीं। वह कहाँ गया, किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है रावण वह है ही नहीं रामादल में। वो तो रामादल में है ही नहीं, वो तो कहाँ गायब हो गया।
ये सुनकर रावण अत्यंत भयभीत हो गया कि जो बानर लंका में तहलका मचा गया, तहस नहस कर गया लंका को, उसकी तो इनके यहाँ कोई गिनती ही नहीं है। तो जिनकी गिनती है वो कितने बहादुर होंगे। ये रावण को भयभीत करने का अंगद का नया पैंतरा था, जिससे रावण अत्यंत भयभीत हो जाए अंदर से, कि जिसको वो सबसे बड़ा योद्धा मानता है उसको तो ये योद्धा मानते ही नहीं, उसको तो पोस्टमैन बताते हैं। तो इनके यहाँ जिसको योद्धा मानते होंगे वो क्या करेगा। और अंगद की बात सुनकर रावण के दरबार के जितने भी दरबारी थे हिल गए, अंदर तक कांप उठे कि जो काम वो 4 काम में से एक भी नहीं कर पाया, वो हो सकता है यही चारों काम पूरा करके जाए। इसलिए अत्यंत भयभीत है रावण की सभा। आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु कुछ लोगों का मानना है कि मानस और राधेश्याम रामायण में अंतर है, लेकिन बिल्कुल एक ही कथा दोनों में है। स्पष्ट रूप से समझाने के लिए राधेश्याम रामायण का सहारा लिया जाता है, जिसमें स्पष्ट समझाया जा सके। बहुत कुछ थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में एक साथ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मानस और राधेश्याम दोनों का महत्व बिल्कुल बराबर है। इसलिए ध्यान से राम कथा सुने और आनंद विभोर हो जाएं, आनंद मगन रहें और चक्रव्यूह में ना फंसें, प्रश्न उत्तर के चक्कर में। क्योंकि प्रश्न उत्तर गोस्वामी जी के सामने भी आए थे और उन्होंने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। और नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण है, किसमें क्या है ये किसी ने अध्ययन नहीं किया है। इसलिए मानस को अध्ययन करने से 100 करोड़ रामायण का अध्ययन हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा करियन संशय असजिय जानी, किसी भी कथा में संशय मत कीजिए। सुनिय कथा सादर रतिमानी, प्रभु श्री राम की कथा सादर सुनिए और उसका आनंद लीजिए। क्योंकि न ही कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।